आज हम शुरू करेंगे विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 थे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम बता चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यदि आव्यूह ए बराबर दिया है तो समीकरण ए डैश इंटू ए बराबर आई हो, आई को संतुष्ट करता है। देखिए एक्स वाई जेड का मान निकालना है। यदि ए डैश ए का ट्रांसपोज और ए का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स को संतुष्ट करता है, तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले हल। तो हल में इसका ए दिया है, ए डैश निकालना है। यहाँ से ए बराबर ए डैश क्या हो जाएगा, ए बराबर पे लिखते हैं 0 to y जेड, एक्स से वाई माइनस वाई माइनस जेड है जेड, और यहाँ से ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ए डैश निकालेंगे, इसलिए लिख सकते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब है जो रो है उसको कॉलम में लिखना है। इसका जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं 0 to y जेड, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे एक्स वाई माइनस जेड। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम लिखेंगे एक्स माइनस वाई जेड, ए डैश हो गया। अब क्या करना है, ए डैश इंटू ए बराबर यूनिट मैट्रिक्स में आई है, इसको संतुष्ट करता है। सबसे पहले ए डैश इंटू ए निकालते हैं। यहाँ से ए डैश इंटू ए क्या होगा 0x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ये हो गया ए डैश हो गया। फिर यहाँ ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए ये है, ए मैट्रिक्स ए लिखेंगे 0 to y जेड, फिर एक्स वाई माइनस जेड, फिर एक्स माइनस वाई जेड, ये मैट्रिक्स ए है। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, इस दोनों को गुना करके जगह कुछ कम पड़ रहा है, इसको हम मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं, मिटा दिए यहाँ से। फिर इस दोनों को गुना करके हम यहाँ लिखेंगे, इसको फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 में 0 किए 0 हो गया, एक्स में एक्स किए प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स में एक्स किए एक्स स्क्वायर हो गया। फिर देखिए सेकेंड में क्या है, 0 में 2y किए 0, फिर एक्स में y किए प्लस में एक्स वाई हो गया, फिर एक्स में माइनस वाई किए माइनस में एक्स वाई हो गया। फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 0 में जेड करेंगे 0 हुआ, फिर प्लस एक्स में माइनस जेड करेंगे तो माइनस जेड एक्स हो गया माइनस जेड एक्स, फिर एक्स में जेड करेंगे प्लस में जेड एक्स हो गया। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। फिर सेकेंड रो से करेंगे, 2 जेड में 0 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर वाई में एक्स करेंगे तो एक्स वाई हो गया, फिर माइनस वाई में एक्स करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो गया। फिर सेकेंड रो के कॉलम के साथ 2 जेड में 2 जेड करेंगे 4, 2y में 2y करेंगे 4y स्क्वायर हो गया। y में y करेंगे प्लस में y स्क्वायर हो गया, माइनस y में माइनस y की माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया। फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 2y में z करेंगे क्या हो गया 2yz हो गया, फिर y में z करेंगे तो माइनस yz हो गया, फिर माइनस y में z करेंगे तो माइनस yz हो गया। फिर अब थर्ड रो से करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम जेड में 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2yz हो गया, फिर माइनस जेड में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड वाई हो जाएगा, फिर जेड में माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड वाई हो जाएगा, फिर जेड में जेड से मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर, माइनस जेड में माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, फिर जेड में जेड से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देखिए, इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए।
ठीक है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर एक्स वाई माइनस में कट गया, कैंसिल, जीरो हो गया ये। फिर माइनस जेड एक्स प्लस है, कट गया ये भी जीरो हो गया। यहाँ माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट के जीरो हो गया, ये भी। 4x स्क्वायर सॉरी 4y स्क्वायर 1y स्क्वायर 5y स्क्वायर 1y स्क्वायर 6y यहाँ लिख देंगे 6y स्क्वायर। फिर 2yz माइनस वाई जेड ठीक है, माइनस वाई जेड 2yz माइनस में हो गया, प्लस में 2yz कट क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ भी देखिए जेड वाई माइनस में है, सॉरी जेड एक्स माइनस में, यहाँ भी जेड एक्स माइनस में, प्लस माइनस कट के जीरो। देखो 2yz माइनस में yz माइनस में yz माइनस में 2yz प्लस में 2yz कट के जीरो हो गया। यहाँ जेड स्क्वायर 3 बार जेड स्क्वायर है, 3z स्क्वायर हुआ। एक आपको दिया है समीकरण a डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। इसको जब संतुष्ट करता है यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। इसको मिटा देते हैं यहाँ लिख देंगे a डैश इंटू ए बराबर क्या होता है, आई लिखा हुआ है। a डैश इंटू ए का वैल्यू क्या है, ये निकला। 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स है, 3x3 कोटि का, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, देखो 2x स्क्वायर बराबर है 1, लिख देंगे 2x स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला क्या होगा 1/2, यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1/√अंडर, इसको मिटा देते हैं 1/2 हो गया। एक्स का वैल्यू ये निकला, फिर यहाँ से वाई का वैल्यू निकला लेंगे। वाई वैल्यू क्या होगा 6y स्क्वायर बराबर 1, तुलना जब करेंगे तो 6y स्क्वायर बराबर 1 हो गया। y स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/6, इसीलिए y बराबर प्लस माइनस 1/√6 हो गया। फिर यहाँ से z का भी वैल्यू निकलेगा। यहाँ से फिर जब तुलना करेंगे 3z स्क्वायर बराबर क्या है 1 है, 3z स्क्वायर बराबर 1 हुआ। z स्क्वायर बराबर 1/3, यहाँ से हो गया z बराबर 1, यहाँ से हो गया प्लस माइनस 1/√3, ये हो गया z का वैल्यू। हमको बोला x y z का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, y का वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 और z का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, ये हुआ z का वैल्यू। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 अब समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग बने रहें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, x के किस मान के लिए एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 1 2 1, फिर दूसरा मैट्रिक्स दिया है, फिर तीसरा मैट्रिक्स दिया है, वो बराबर है ओ के। ओ मतलब शून्य मैट्रिक्स होता है। देखिए एक बार में तीनों मैट्रिक्स से गुना तो संभव नहीं है, एक बार में हम 2 मैट्रिक्स से गुना करेंगे, ये और ये को गुना करेंगे, फिर जो गुणनफल आएगा फिर तीसरे मैट्रिक्स से गुना करेंगे, फिर उधर ओ मतलब क्या शून्य मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स देकर कंपेयर करेंगे। फिर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 1 2 1 है, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इंटू क्या है 0 2 x 0 दे दिए। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 में 2 करेंगे 1 हुआ, 2 में 2 किए प्लस में 4, 2 में x के प्लस में 1 हुआ, फर्स्ट हो गया। फिर सेकेंड से करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे, 1 में 2 किए 2 हुआ, फिर 2 में 0 किए प्लस में 0, फिर 1 में 0 किए प्लस में 0 हो गया। फिर सेकेंड करेंगे, थर्ड में करेंगे, 1 में 0 किए 0, 2 में x किए
2 में x की 2, 1 में 2 की प्लस में 2 इंटू क्या है 0 2 x बराबर क्या शून्य मैट्रिक्स से ओ है। अब यहाँ जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 5 6 2 4 0 2 x बराबर है ओ मतलब शून्य मैट्रिक्स। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 6 में हम जीरोस करेंगे 0 होगा, 2 में 2 करेंगे प्लस में 4 होगा, 4 में x करेंगे प्लस में 4x होगा। वो है वो मतलब शून्य मैट्रिक्स है। देखिए 0 + 4 + 4x है, इस शून्य मैट्रिक्स के वो मत लिया है, वो मतलब शून्य मैट्रिक्स है। अब इसको हम ऐड करेंगे, क्या होगा 4 + 4x बराबर क्या हो जाएगा, वो मतलब शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स 1/1 कोटि का शून्य मैट्रिक्स लेंगे 0, ये शून्य मैट्रिक्स है, एक रो है एक कॉलम है। जब कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे क्या होगा, तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना करने पर क्या होगा 4 + 4x बराबर एलिमेंट 0 है तो 0, यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 4 कट गया, 4x बराबर क्या होगा 4, यहाँ से x बराबर प्लस में 4 है बराबर कुछ साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 4/-4 कट गया, x बराबर -1 आया, यहाँ से x का वैल्यू 1 आया। ये किस तरह किया पहले वो देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये मैट्रिक्स आया गुणनफल। इस गुणनफल को थर्ड वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए, 6 में 0 के 0, 2 में 2 के 4 हुआ, 4 में x के 4 हुआ। मैट्रिक्स जो शून्य मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स ओ के यूज करते हैं, ओ है। जब ओ जितना कोटि का LHS मैट्रिक्स रहेगा उतना ही कोटि को हम RHS में लेंगे। तो सेम एक 1/1 कोटि के है तो ये 1/1 कोटि के लिए जब तुलना किए तो दोनों को संगत अवयव को हम बराबर किए, 4 + 4x बराबर क्या है शून्य है तो शून्य लिए, 4 प्लस में बराबर कुछ साइड गया माइनस होगा, 4x बराबर -4 होगा, ये 4 गुना में इधर आएगा भाग में 4/-4, 4 कट के 1 हुआ -1, x का वैल्यू क्या आया -1 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i बराबर o है। ओ मतलब शून्य मैट्रिक्स है, दोनों सबको इस LHS को हल करना है और RHS में ओ मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स से बराबर लाना है। सबसे पहले हमको a² निकालना पड़ेगा, तो हल करते हैं। a² बराबर होता है a × a, कोई दो a को मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² होगा। मैट्रिक्स a क्या है 3 1 -1 2, फिर से यही लेंगे 3 1 -1 2 है। जब गुना करेंगे क्या होगा 3 में 3 करेंगे 9 हुआ, 1 -1 किए -1 हो गया, 3 में 1 किए 3 हो गया, 1 में 2 किए प्लस में 2 हो गया। सेकेंड रोज करेंगे -1 में 3 किए -3, 2 में -1 किए -2, 1 में x किए -1 किए -1 में x किए -1, 2 में 2 किए प्लस में 4। देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। 9 में से 1 गया 8 हुआ, 3 2 5 हो गया, -2 -3 -2 -5 हो गया, -1 + 4 प्लस में 3 हो गया। ये हो गया आपका a²। अब क्या a² - 5a + 7i है, यहाँ से लिख देंगे LHS से LHS क्या है a² - 5a + 7i। a² क्या है, a² तो यही है 8 5 -5 3, माइनस है तो -5, एक मान यही है, ये 3 है, 3 1 -1 2, उसके बाद +7 आई है, +7 दिए। ठीक है, जितना कोटि का मैट्रिक्स A रहेगा उतना ही कोटि का हम यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। 1 0 0 1, जब इसको हल करेंगे तो क्या आया देखिए 8
5 माइनस 5 3, -5 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, -5 से गुना करेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख देंगे। 5 3 15 -15, 5 इकाई 5 माइनस में 5 हो गया, -5 -1 प्लस में 5 हो गया, 5 दूना 10 माइनस में 10 हो गया, माइनस में 10 हो गया, प्लस 7 को गुना करेंगे, 7 0 0 7, सबको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले ध्यान देखिए, 8 है और 7 है, दोनों को जोड़ेंगे 15 हुआ, और माइनस में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। 5 है -5 है 0 है, 5 - 5 0 हो गया, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ये भी हो गया, -5 + 5 0 हो गया, और प्लस में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 3 7 10 हो गया, माइनस में 10 है तो 0। इस एलिमेंट के प्रत्येक अवयव शून्य है, इसीलिए इसको हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। शून्य मैट्रिक्स को हम O के द्वारा सूचित करते हैं, बराबर O, जो कि RHS में है, लिख देंगे इधर बराबर RHS, प्रूफ यही बोल रहा है, इसी को प्रूफ करना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए होंगे क्लियर में, कुछ किए नहीं, A² लिखे, A² पहले निकाल लिए हैं, फिर जो मेरा समीकरण दिया है उसमें बारी बारी से A² और A और I का मान पुट किए, जब पुट किए तो उसको हम हल किए तो वह शून्य मैट्रिक्स के बराबर आया। शून्य मैट्रिक्स को हम O के द्वारा सूचित करते हैं, तो बराबर O है, जो कि मेरा RHS है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई 3 को मैट्रिक्स दिया है, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई शून्य मैट्रिक्स बराबर है, तो बोल रहा है x का मान ज्ञात करना है। देखिए एक बार में 3 मैट्रिक्स का गुना संभव नहीं है, तो एक बार में हम 2 मैट्रिक्स से गुना करेंगे, फिर जो 2 का जो गुणनफल आएगा तीसरा के बराबर तीसरा से गुना करेंगे और शून्य मैट्रिक्स से बराबर करेंगे, तो जब दोनों को तुलना करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। हम वही करते हैं, x -5 -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर क्या x 4 और 1 है। सबको जब गुना करेंगे क्या होगा, दोनों को एक साथ गुना करेंगे, इसको एक साथ गुना करेंगे, x में हम 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, x -5 में 0 से करेंगे प्लस में 0, -1 में 2 से करेंगे -2, फिर सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, x में 0 से किए 0, -5 में 2 से किए माइनस में 10 हो गया, फिर -1 में 0 से किए प्लस में 0, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे, x में 2 से किए 2x हो जाएगा, -5 में 1 से किए -5 हो गया, फिर -1 में 3 से किए -3 हो गया, x में 2 से किए 2x हो गया, -5 में 1 से किए -5 हो गया, 1 में -3 से किए -1 में 3 से किए 3 हो गया, फिर क्या x 4 और 1 है। जब इसको हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, x -2 हो गया, यहाँ से -10 हो गया, यहाँ से क्या 2x -8 हो गया, फिर इसको x 4 और 1, जब इस दोनों को जब गुना करेंगे क्या होगा वो देखिए। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, x -2 में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² -2x हो जाएगा, फिर -10 में 4 करेंगे तो -40 हो गया, फिर 2x -8 में x करेंगे तो यही होगा 2x -8। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, x² तो x² हो गया, देखिए 2x प्लस में है, ये 2x माइनस में, ये प्लस में कट गया, देखिए -40 -8, यहाँ लिखेंगे -48, ये हो गया। ध्यान देखिए ये किसके बराबर है, शून्य मैट्रिक्स के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख देंगे बराबर शून्य मैट्रिक्स।
शून्य मैट्रिक्स दिए, शून्य में 1/1 कोटि का लिए, दोनों की तुलना करेंगे, लिख देंगे यहाँ, तो यही बराबर 0 करते आइए, तो बराबर 0 करते ही आइए, या लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे क्या होगा यहाँ, x² माइनस 48 बराबर 0, x² माइनस 48 बराबर 0 हुआ, x² बराबर प्लस में 48 होगा, x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 48। यहाँ से जब हल करेंगे x बराबर क्या होगा, रूट अंडर 16 गुना 3, x बराबर लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 16 गुना 3, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो लिख देंगे इसीलिए x बराबर प्लस माइनस 4 रूट 3 आया, यही x का वैल्यू निकला। कुछ किए नहीं, तीन मैट्रिक्स एक बार है तो 2 को एक बार गुना किए, तीसरा को छोड़ दिए, बराबर 0 बराबर 0 किए, 2 को जब गुणनफल किए तो ये दोनों गुणनफल आया, इनटू तीसरा है, तीसरा बराबर 0 0 कर दिए। फिर जब इन दोनों को हल किए x - 2 - 10 माइनस 2x - 8 आया, और तीसरा मैट्रिक्स ये है। फिर इस दोनों को गुना किए तो ये एक मैट्रिक्स, दोनों गुणनफल फर्स्ट मैट्रिक्स में बदल गया। गुना करने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स बना है जो कि 0 है, 0 मतलब शून्य मैट्रिक्स है, ये शून्य मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स को हम ओ के द्वारा सूचित करते हैं, इसलिए ये ओ लिखे हैं। जब यहाँ से इसको हल किए तो x² में 48 आया, जितना कोटि का ये न्यू मैट्रिक्स बना है उतना ही कोटि का हम शून्य मैट्रिक्स लेंगे, 1/1 कोटि का है, ये भी 1/1 कोटि का लिए। जब दोनों को तुलना किए तो दोनों का एलिमेंट बराबर होगा, तो x² माइनस 48 बराबर 0 है। जब इसको हल किए 48 माइनस में बराबर कुछ सब जगह प्लस होगा, x बराबर क्या होगा, यहाँ से x बराबर स्क्वायर है, रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट 48 हुआ, 48 को लिख सकते हैं 16 गुना 3, 16 का वर्गमूल 4 आता है, इसलिए x बराबर लिखेंगे प्लस माइनस 4 रूट 3। यही हुआ आपको क्वेश्चन 9 का आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो पार्ट दिया है ए और बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। कि कोई उत्पादन है x, y, z है, कोई उत्पादन है, उसको कोई 2 बाजार में विक्रय करता है, बेचता है, तो वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दिया गया है। देखिए फर्स्ट बाजार का उत्पादन है 10,000, 2,000, 18,000। सेकेंड बाजार का उत्पादन है 6,000, 20,000, 8,000। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं वो देखिए, यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, एक इकाई का विक्रय मूल्य है 2 रुपया 50 पैसा, दूसरा है 1 रुपया 50 पैसा और तीसरा 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय, उसका कुल आय का आव्यूह बीजगणित की सहायता से क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, आव्यूह विधि से बीजगणित का कुल आय ज्ञात करना है। सबसे पहले उत्पादन का कोई एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसका हल क्या होगा वो देखिए। हल उत्पादन वाले मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं, इसको एक मैट्रिक्स में लिखते हैं 10,000, 2,000 और 18,000 है। नेक्स्ट क्या है 6,000, फिर 20,000 है, फिर 8,000 है, 8,000 है। बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का भी एक मैट्रिक्स बनाना है, तो विक्रय मूल्य का मैट्रिक्स को हम बी दे देते हैं। याद रखना है, देखिए हमको इस रूप में लिखना है कि जब दोनों का गुणनफल संभव है। अगर मैट्रिक्स ए इस प्रकार लिखे तो मैट्रिक्स जो विक्रय मूल्य का मैट्रिक्स जो बनाने हैं किस रूप में लिखेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ से लिख देंगे 2 रुपया 50 पैसा, सेकेंड है 1 रुपया 50 पैसा और तीसरा है 1 रुपया। अब बोल रहा है तो प्रत्येक बाजार में कुल लागत ज्ञात करें। देखो कुल लागत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। देखो कुल लागत को हम मैट्रिक्स सी देते हैं, यहाँ लिख देंगे कुल लागत
कुल लागत यानी मैट्रिक्स सी दे देते हैं, उसका मान बराबर होता है ए गुना बी। कुल लागत मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स बी, दोनों को गुना करेंगे वही कुल लागत निकल जाएगा। तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा, मैट्रिक्स ए क्या है 10,000, 2,000 और 18,000, फिर 6,000, 20,000 और 8,000। और मैट्रिक्स बी क्या है 2 रुपये 50 पैसा, 2 रुपये 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया। इस सबको हम क्या करना है, सबको हम गुना करना है। जब गुना करेंगे तो वो देखिए क्या होगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे। 10,000 में 2,500 से गुना करेंगे क्या होगा, 10 दूना 20, 5 25,000 हो गया। ये 25,000 प्लस 2,000 में 1,500 से गुना करेंगे क्या होगा, 2,000 और 3,000 हो गया, 2,000 और 10 3,000 हो गया, 3,000 हो गया। प्लस 18,000 में 1 रुपया से 1,000 से गुना करेंगे 18,000 हो गया, 18,000। 18,000 में 100 से गुना करेंगे 18,000 हो गया। फिर सेकेंड देखिए 6,000 में 2 रुपया 50 पैसा गुना करेंगे क्या होगा, 6 दूना 12,000 हो गया, 6 दूना 12 और 3 6 दूना 12, 3 18,000 हो गया ये। प्लस 20,000 में 1 रुपया 50 पैसा गुना होगा 20, 10 30,000 हो गया ये, 30,000 प्लस 8,000 में 1 रुपया से गुना करेंगे 8,000 हो गया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कुल लागत मेरा क्या हो गया, सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 25, देखिए ध्यान जोड़ेंगे कैसे, 3 0 3 0 3 0 है, 3 0 दे दिए, 18 3 सॉरी 8 3 11, देखिए 3 5 8 8 16 6 फिर 1 हो गया, 1 2 3 1 4 46 हो गया। और नीचे वाला जोड़ना है, देखिए ये भी 3 0 है, इसमें भी 3 0 है, इसमें भी 3 0, 3 0 3 अलग हो गया। और नेक्स्ट क्या है 8 0 और 8 8 8 16 6 बाकी 1 हो गया। इसके बाद क्या होगा 3 1 4 1 5 56 हो गया। ये मेरा निकल गया कुल लागत, ये मेरा निकला कुल लागत। कुल लागत हमको कुल लागत ही निकालना था, बोला है प्रत्येक बाजार की कुल आय क्या होगा, यानी कुल आय निकला, कुल आय, जिसको हम कुल लागत भी बोलते हैं, कुल आय। कुल आय मेरा कुल आय 46,000 निकला, नीचे में 56,000 निकला है। अब हमको क्या है, ए नंबर तो हो गया, अब बी निकालना है। इसमें कुछ का यूज होगा, यानी कुल लागत का यूज होगा। इसको कुल लागत को हम कहीं साइड में लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर बी लिखते हैं, तो आप लोग बने रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी है वो क्या कहता है, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक की लागत क्रमशः 2 रुपया, 1 रुपये तथा 50 पैसा है, तो कुल लाभ क्या होगा। ये पिछले वीडियो में हम पिछले जो क्वेश्चन था फर्स्ट 10 का ए, उसमें हम कुल आय निकाले थे, वहाँ से कुल आय लिख दिए। वहाँ पर ए जो था 10 में जो क्वेश्चन था उसमें ए था, वहाँ से ए लिख लिए। और बोल रहा है लागत, यहाँ से लागत को हम डी मान लेते हैं, मैट्रिक्स डी बराबर क्या होगा 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा को रुपया में हम लिख सकते हैं 0.50 पैसा में बदल दिए, तो लिख देंगे। यहाँ से हम क्या निकालना, पहले कुल लागत, लाभ निकालने के लिए कुल लागत निकालेंगे, फिर कुल आय में से कुल लागत घटा देंगे, वही लाभ हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे कुल लागत को मैट्रिक्स ई मान लेते हैं। ई बराबर ए गुना डी हो गया।
कुल लागत कैसे निकालेगा, जो ए था उत्पादन था उसमें से प्रत्येक का लागत को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल लागत हो जाएगा। यहाँ से ए क्या हो गया, मैट्रिक्स से है 10,000, 2,000, 18,000, फिर 6,000, 20,000, फिर 8,000। यहाँ 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 10,000 में 2 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे 2 20,000 हो गया, प्लस 2,000 में 1 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 हो गया, प्लस अगर 18,000 में 50 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 9,000 हो जाएगा। यहाँ से 9,000 हो गया, ये भी मैट्रिक्स भी है। फिर 6,000 में से 2 रुपया मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 हो गया, यहाँ से प्लस 20,000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2,000 में 1 से 20,000 में क्या 20,000 हो गया, प्लस 8,000 में 50 पैसा से करेंगे 4,000 हो जाएगा, यहाँ से 4,000 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो कुल लागत क्या होगा, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा 20,000, 2,000। ठीक है, तो ऐसे जोड़िए, 3 जीरो है, 3 जीरो इसमें भी, 3 जीरो इसमें भी, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो लिख देते 1, 2, 3 जीरो। ठीक है, यहाँ 9 है, 2 है, 9 2 11 हुआ, 11 में 0 जोड़ेंगे 1 हुआ, केरी 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 1 3 31 हो गया। फिर देख सेकेंड 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो हो गया। ठीक है, 4 0 2, 4 2 कितना होगा 6 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और 1 3 हो गया, 36 हो गया। यहाँ से 3 0 3 0 3 0, 4 4 0 2 4 2 6 हो गया, फिर 2 1 3 36 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मेरा क्या निकला, कुल लागत निकलेगी। तो यहाँ से लिख देंगे कुल लागत, कुल लागत, कुल लागत निकल। हमको निकालना क्या है, हमको कुल लाभ निकालना है। क्या करेंगे, कुल जो आय था, कुल आय में से कुल लागत घटा देंगे, वही मेरा कुल लाभ निकल के। देखिए यहाँ से आप समझ गए होंगे, इस साइड हम मिटाते हैं, इस साइड यहाँ से लिख देते हैं कुल लाभ, कुल लाभ बराबर क्या, कुल आय, कुल आय माइनस कुल लागत, कुल लागत। जो हमको इनकम हुआ था, कुल आय जो इनकम हुआ था उसमें से हम जितना लागत जितना लगाए तो घटा देंगे, जो बचेगा वही तो मेरा कुल लाभ निकलेगा। यहाँ से हो गया कुल आय क्या है, आय तो यही है 46,000 56,000 मैट्रिक्स है ये, इसको भी मिटाते हैं। अब कुल लागत कितना है, कुल लागत मेरा यही था 31,000 36,000 यही है। इसको हम घटा देंगे, जो घटाएगा वही मेरा कुल क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। जो घटाएंगे क्या होगा, 3 0 तो यू की दे देना है, 1 में 6 में से गया 5 निकला, 5 4 में से 3 गया 1 15। ठीक है, 3 0 तो यू की यू दे देंगे, 6 में से 6 गया, 0 में 6 नहीं जाएगा, केरी लेंगे 0 है, 6 हाँ 6 है 6, 6 में से 3 6 में से 6 गया 0 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, ये हो गया। देखिए यही निकला कुल लागत, ये कुल लाभ। तो कुल लाभ निकालने के लिए
दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ लाभ निकला है, सिर्फ यहाँ लाभ है। अब यहाँ से इसको मिटा देंगे, लिखेंगे कुल लाभ। कुल लाभ बराबर क्या होगा, 15,000 ये है और ये 20,000 है। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 0 0 0 3 0 5 3 35,000 होगा। यही निकला कुल आय। जो लाभ था, जितना भी हमको लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ, जो लाभ आया उसमें दोनों को जोड़ देंगे, वही तो मेरा कुल लाभ निकलेगा। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का बी। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान देखिए। बोला आबयु x ज्ञात करना है यदि x इंटू कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, फिर कोई मैट्रिक्स है -7 -8 -9 2 4 6 है। तो बोला मैट्रिक्स x निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ रफ आइडिया है, रफ बात बता देते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और सेकेंड मैट्रिक्स की रो की संख्या बराबर है, तब दो मैट्रिक्स का क्या हो, गुना संभव है। ठीक है, मैट्रिक्स x जो है, मैट्रिक्स x, इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या हमको मालूम नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, m बाय n बोलते हैं। इनटू कोई दूसरा मैट्रिक्स है, मान उस मैट्रिक्स को a मान लेते हैं, इसका कोटि क्या है, इसमें 2 रो है, 2/3 कॉलम में 2/3 हो गया, इक्वल टू ये जो तीसरा मैट्रिक्स है इक्वल टू बात, इसको मैट्रिक्स C मान लेते हैं। मान लिए इसमें कितना रो है, 2 रो है, 2 कॉलम कितना है, 3, तो 2/3 होगा। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स का गुना कब संभव होगा, जब पहला मैट्रिक्स m/n है, दूसरा मैट्रिक्स 2/3 है, यानी कि n का मान जो है 2 के बराबर होगा, तभी तो मैट्रिक्स संभव होगा। तो यहाँ लिख देंगे n इक्वल टू 2। यहाँ से पता लग गया कि n का मान 2 है। 2 मतलब कि n का जो न्यू मैट्रिक्स x जो मैट्रिक्स निकलेगा उसमें कॉलम की संख्या 2 होना चाहिए। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आएगा, तो दोनों के गुणनफल आएगा m/3 होगा। ये दोनों गुना करने के बाद उसका कोटि क्या आएगा, m/3 आएगा, जो बराबर है C, मैट्रिक्स C का जिसका है 2/3। देखो, दो मैट्रिक्स बराबर कब होगा, जब दोनों का संगत अवयव बराबर होना चाहिए। देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स है, मानिए कि दोनों गुना के मैट्रिक्स D निकला, D जो है, D का कोटि m/3 है और C का कोटि 2/3 है। दो मैट्रिक्स बराबर कब होगा, जब दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए। कोटि क्या, m बराबर 2 होना चाहिए और 3 बराबर तो 3 ही है। इसका मतलब हो गया m का मान 2 निकला, n का मान 2 निकला, यानी कि जो x मैट्रिक्स रहेगा उसमें 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा, यानी m भी 2 है और n भी 2 है। इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। यही रफ आइडिया था, यहाँ से पता लग गया एक जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। यहाँ से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू मैट्रिक्स मानेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल लिखेंगे, माना कि x बराबर ABCD मान लिए, जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। यही पता करना था रफ आइडिया में। जो रफ किए वो सॉल्व करते वक्त नहीं लिखना है, कहीं साइड में चेक कर लेना है, जो मैट्रिक्स x आएगा उसमें कितना रो और कितना कॉलम होना चाहिए। हम पता किए जिसमें 2 रो है, 2 कॉलम होना चाहिए, तो ABCD मान लिए हैं। और ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स लिखेंगे। x का मान क्या है, ABCD, ये मैट्रिक्स को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 है, इक्वल टू दे देंगे -7 -8 -9 2 4 6 आया। जब दोनों को हम गुना करेंगे क्या होगा, A में 1 से गुना करेंगे A हो गया, B में 4 से गुना करेंगे 4B हो गया। फिर सेकेंड में करेंगे, A में 2 से करेंगे 2A, B में 5 से करेंगे 5B, फिर A में 3 से करेंगे 3A, B में 6 से करेंगे प्लस में 6B।
फिर सी डी से सी में एक्स करेंगे, सी प्लस डी में 4 करेंगे प्लस 4d, फिर सी में 2 करेंगे 2c प्लस सी में 5 करेंगे 5d, सी में 3 करेंगे 3c प्लस डी में 6 करेंगे 6d आया, इक्वल टू किसके बराबर होगा, -7 -8 -9 2 4 6 के बराबर। ये हो गया दोनों का गुणनफल। ठीक है, बारी बारी से समीकरण को बराबर करेंगे, इसका संगत अभी इसके संगत अभी से बराबर करेंगे, ए बी सी और डी का मान निकालेंगे, जो मैट्रिक्स एक्स का निर्माण होगा। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ साइड में देखिए सी ए पहले जिसका ए प्लस 4 बी का संगत अभी क्या -7 होगा, लिख देंगे ए प्लस 4b इक्वल टू -7। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखो 3b प्लस 3a, यहाँ से लिख देंगे 3a प्लस 6b बराबर क्या है, -9 है, तो -9 लेते हैं। देखिए इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 जब कॉमन लेंगे क्या होगा, a प्लस 2b बराबर -9 कटेगा, 3 का 3 3 9, a प्लस 2b बराबर -3। इसको समीकरण सेकेंड बोल देते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। फिर थर्ड समीकरण इसको मानते हैं, c प्लस 4d बराबर 2 होगा, इसको हम समीकरण थर्ड बोल देते हैं। फिर यहाँ देखिए 3c प्लस 6d बराबर 6 है, तो 6 लिख देते हैं। ठीक, इसमें भी 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे क्या होगा, c प्लस 2d बराबर 6 काटेंगे, 3 का 3 3 दूना 6, c प्लस 2d बराबर क्या है 2 हो जाएगा। ये समीकरण 4 है। यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कीजिएगा, ए और बी का मान निकलेगा, फिर थर्ड और फोर्थ को हल कीजिएगा, सी और डी का मान निकलेगा। क्योंकि जगह छोटा है तो इस साइड इसको हम मिटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को हटाएंगे तो ए कट जाएगा, बी का मान निकलेगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 4b बराबर -7। सेकेंड क्या है, a प्लस 2b बराबर -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ से जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, a कट जाएगा, 4b में 2b घट गया, 2b हो जाएगा, इक्वल -7 प्लस 3 कितना होगा, -4 हो जाएगा, -4। यानी b इक्वल टू क्या होगा, -4/2 कट गया, -2, यानी कि b का जो वैल्यू आया -2 आया। और समीकरण फर्स्ट में b का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, फर्स्ट को ये है a प्लस b का मान कितना 2 है, 4 दूना 8 तो हो जाएगा -8 बराबर -7। यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, -7 माइनस में 8 है बराबर कुछ साइड जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, -7 प्लस 8 क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आया a बराबर 1, a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू -2 आया। फिर थर्ड और फोर्थ को हल करेंगे तो c और d का निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसका यूज तो अब नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं। तो मल्टीप्लाई की वो है, यहाँ से लिख देंगे समीकरण थर्ड माइनस फोर्थ करने पर, समीकरण थर्ड यही है, c प्लस 4d बराबर 2 आया, c प्लस 2d बराबर यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। जब दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट गया, ये भी कट गया, 4 2 6, d बराबर 0 आया, d बराबर 0/6 यानी 0 आया। यहाँ से निकला d बराबर 0,
जीरो निकला, तो समीकरण थर्ड में डी का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण थर्ड में डी का मान रखने पर, समीकरण थर्ड तो ये है, इसमें डी का मान क्या है, जीरो रखेंगे, तो सी प्लस डी का मान जीरो रखेंगे, 4 गुना जीरो तो जीरो हो गया, सी प्लस जीरो बराबर 2 लिख देंगे, सी प्लस जीरो बराबर 2, सी बराबर 2 आया, ठीक है, सी का मान 2 आया, डी का मान 0 आया, ए का मान -1 आया, बी का मान -2 आया। यहाँ से मैट्रिक्स एक्स निकल गया, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिख देंगे अभीष्ट आबियु बराबर आबियु एक्स बराबर क्या होगा, ए का मान क्या निकला 1, बी का मान -2, सी का मान 2, डी का मान 0 है। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 अब समझ गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्गावी हो, ए और बी दो समान कोटि का वर्गावी इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी पर पावर n बराबर है बी पर पावर n ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ए बी पर पावर n बराबर ए पर पावर n बी पर पावर n होगा। लेकिन इसमें दो क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले आपको ये सिद्ध करना है ए बी पर पावर n बराबर है बी पर पावर n ए पर बी पर पावर n ए का, और सेकेंड है ए बी पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर n और बी पर पावर n के। सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद ये सिद्ध करने के लिए। इसमें दो पार्ट है, इसलिए फर्स्ट नंबर लिखते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं हल में, फर्स्ट का हल लिखते हैं। ए बी बराबर बी है, गणितीय आगमन सिद्धांत का स्टेप हम बताए थे, जिस स्टेप में बताए थे वही स्टेप से हम अप्लाई करना। लिख देंगे माना कि कथन Pn है, Pn है, जो कथन है उसको हम Pn मान लिए, लिख देंगे Pn सच दैट क्या है, ए बी पर पावर n बराबर बी पर पावर n है, तो Pn बराबर ए बी पर पावर n बराबर बी पर पावर n है। और फर्स्ट नंबर है n बराबर 1, यहाँ लिख देंगे n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए P1 जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे, P1 सच दैट ए बी पर पावर 1 बराबर बी पर पावर 1 इंटू ए। इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर बी है। देखिए ए बी बराबर बी है, लिखा हुआ ए बी बराबर बी है, लिख देंगे जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। यहाँ से अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, सत्य। n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, लिखेंगे माना n बराबर के लिए सत्य है, सत्य है। तो यहाँ से माने हैं n बराबर 1, अगर n बराबर 1 के लिए सत्य होगा तो n बराबर के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो लिख देंगे P ऑफ n सच दैट ए बी पर पावर k बराबर बी पर पावर k इंटू ए। लेकिन सबसे पहले ए बी पर पावर n प्लस k प्लस 1 कब होगा, जब हम दोनों साइड p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे ए बी पर पावर k प्लस 1 कब होगा जब ए बी पर पावर k बराबर है बी पर पावर k इंटू ए का। 1 कब होगा, जब दोनों साइड b से क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी b से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी b से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस सिचुएशन में b पर पावर k प्लस 1 होगा। ठीक है, कैसे होता है वो देखिए। यहाँ से a b देखिए बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे b पर पावर k प्लस 1, पावर a के प्लस 1 हो जाएगा, बराबर b पर पावर k। देखिए ए बी बराबर क्या होता है, यहाँ ध्यान देखिए, ए बी बराबर यहाँ से ए बी बराबर बी ए होता है। ए बी के स्थान पर बी ए बी लिख सकते हैं इंटू बी ए। अब ध्यान देखिए, ए बी पर पावर के प्लस 1 बराबर बेस समान है, पावर जुट जाएगा, बी पर पावर के प्लस 1 इंटू ए। यही तो प्रूफ करना था। या लिख देंगे अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, सत्य। यही तो प्रूफ करना था। अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। देखिए जो तुम्हारा क्वेश्चन है, जो मेरा कथन है, उस कथन में ध्यान से n के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे, a b पर k प्लस 1 हो जाएगा, फिर b पर पावर k प्लस 1 इंटू a हो गया। यही तो प्रूफ करना था, ये तो हो गया। ठीक है, जब यहाँ तीनों स्टेप जब हो जाएगा तो लास्ट में लिख देंगे अतः लिख देंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए भी सत्य है। ठीक, लास्ट में लिख देंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए भी क्या है, सत्य है। आई होप क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट अब समझ गए होंगे। इसी में सेकेंड पार्ट है a b पर पावर होल n बराबर a पर पावर n इंटू b पर पावर n। ये समझ गए होंगे, तो ये यहाँ से हम मिटा देते हैं। ठीक है, वैसे इसको हम रख लेते हैं, इसको हम बाद में सेकेंड पार्ट में इसको काम होगा, इसको रखने देते, इस साइड हम मिटा देते हैं। ठीक, उसमें हम कथन को pn माने हैं, तो इसमें दो पार्ट है, तो दूसरा जो कथन है उसको हम क्या मान सकते हैं, qn मान सकते हैं। लिख देंगे माना कि qn माना कि कथन qn, माना कि कथन qn है। ठीक है, पहला जो पार्ट था उसमें pn कथन को माने, दूसरा जो पार्ट है उसमें qn कथन माने, इसलिए माना कि कथन qn है। यहाँ से लिख देंगे qn सच डेट, सेकेंड पार्ट ये है qn सच डेट a b पर पावर n बराबर a पर पावर n इंटू b पर पावर n है। यहाँ से अगर n बराबर 1 रखेंगे तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए n का मान जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, q1 सच डेट a b पर पावर n बराबर a पर पावर 1 b पर पावर 1। तो इसको हल करेंगे कि स्टेप में लिख देते हैं ए बी बराबर ए बी। क्या ए बी बराबर बी ए होता है? हाँ होता है। यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। फिर अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में n बराबर 1 के लिए सत्य मान लिए, फिर n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। यहाँ लिख देंगे अतः माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, इसीलिए क्या होगा, q ऑफ k सच डेट a b पर पावर k इंटू a पर पावर k इंटू b पर पावर k हो गई। यहाँ से देखिए ये जो पार्ट है ये
प्रश्न के फर्स्ट पार्ट से लिख लिए, इसका यूज होगा, इसीलिए इसको हम लिख देंगे। देखिए ए बी पर पावर के इंटू ए पर पावर के और बी पर पावर के, जब n बराबर के मान लिए तो n बराबर के प्लस 1 की सिचुएशन होगा। अगर हम दोनों साइड ए बी से गुना कर देंगे तो ए बी पर पावर के प्लस 1 एक LHS में हो गया, RHS में फिर हल करके उसमें भी ए पर पावर के प्लस 1 बी पर पावर के प्लस 1 लाना है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि n बराबर के प्लस 1 सिद्ध करना है। यहाँ से लिख देंगे ए बी पर पावर के इक्वल टू ए पर पावर के इंटू बी पर पावर के, दोनों साइड ए बी से गुना किए। यहाँ ए बी से गुना, इसका मतलब पावर 1 है, इधर भी गुना किए ए बी से। LHS में ध्यान दीजिए बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी पर पावर 1 है, नहीं कुछ तो एक होगा। यहाँ लिख देंगे ए बी पर पावर के प्लस 1 LHS में हो गया। ठीक, RHS को ध्यान से देखिए, ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर क्वेश्चन में दिया है ए बी बराबर बी ए, जहाँ ए बी है वहाँ पर बी ए लिख देंगे, जहाँ पे ए बी है वहाँ पर बी ए लिख देंगे क्वेश्चन के अनुसार। ए पर का पावर के इंटू बी पर पावर के इंटू ए बी के स्थान पे क्या लिख देंगे बी ए, तो यहाँ से लिख देंगे बी ए। ध्यान देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा। लिख देंगे यहाँ ए पर पावर के इंटू बी पर पावर के है, बी पर पावर 1 है, बेस समान में पावर जुटेगा, क्या होगा बी पर पावर के प्लस 1, तो लिख देंगे यहाँ से बी पर पावर के प्लस 1 इंटू ए। फिर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो हल किए बी पर पावर के प्लस 1 इंटू ए को क्या लिख सकते हैं ए बी पर पावर के प्लस 1, इसको समीकरण फर्स्ट में लिख देते हैं। पहले वाले को समीकरण जो हल के लास्ट में उसको समीकरण फर्स्ट लिख देंगे। यहाँ से लिख देंगे ए बी पर पावर के प्लस 1, यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या हो गया, जहाँ पर ए बी पर पावर के प्लस 1 इंटू ए है उसको हम ए बी पर पावर के प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ लिखते हैं ए बी पर पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी ए है, बी ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए बी, ये ए पर पावर के प्लस 1 के है तो लिख देंगे ए पर पावर के, इस दोनों के बदले में क्या लिख सकते ए बी पर पावर के प्लस 1 लिख देंगे, इसके बदले में ये लिख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए, समीकरण फर्स्ट से एक ऊपर वाले हम मिटा देते हैं इसको, अब थोड़ा बचा है। अब इसको ए लिख देंगे LHS में ए बी पर पावर के प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, जब बेस समान है पावर जुड़ जाएगा। यहाँ ए पर पावर के नहीं कुछ ए पावर 1 हुआ, ए पर पावर के प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे ए पर पावर के प्लस 1 इंटू बी पर पावर के प्लस 1, तो बी पर के प्लस, यही तो हमको प्रूफ करना था, यही हो गया प्रूफ। यहाँ से लिख देंगे अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए कथन क्या सत्य है, सत्य हमको प्रूफ हो गया। ठीक, आपका जो क्वेश्चन है उसमें n के स्थान पर k प्लस 1 रखिएगा तो यही आएगा। यहाँ से लिख देंगे अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। फिर लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए क्या सत्य है, सत्य है। ठीक है, ज़्यादा तो हार्ड नहीं था, बस थोड़ा एक क्वेश्चन में 2 पार्ट था, दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट पहले बनाए थे, ये आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये था प्रूफ करने के लिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन बोला यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है तो इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई है। बोला ए स्क्वायर जो मान है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है,
तो हमको प्रूफ करना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा। पहले वो हम बना के चेक करते हैं पहले। ठीक, ए स्क्वायर बराबर आई है, सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए इंटू ए। मैट्रिक्स ए का मान दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा वो देखिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, अल्फा अल्फा गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा गुना करेंगे प्लस में बीटा गामा, फिर अल्फा और बीटा गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर बीटा और अल्फा गुना करेंगे तो माइनस में अल्फा बीटा हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, गामा अल्फा हो जाएगा गामा अल्फा, फिर माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा हो जाएगा, फिर अल्फा फिर गामा है बीटा है इसलिए गामा बीटा, माइनस अल्फा है माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है। जब इसको हल करेंगे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, एक माइनस में अल्फा बीटा है फिर प्लस में अल्फा बीटा है, प्लस माइनस करके 0 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा सॉरी गामा अल्फा, यहाँ भी गामा अल्फा, एक प्लस में एक माइनस में ताकि ये भी 0 हो गया। क्या देखिए अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस में गामा बीटा हो गया। ध्यान देखिए ये किसके बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, जब हम इसको यूनिट मैट्रिक्स का बराबर करेंगे तो क्या होगा 1 0 0 1 हो गया बड़ा। इसके संगत अवयव को बराबर जब तुलना करेंगे तो दोनों का संगत अवयव बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा 1, इसका संगत अवयव 1 होगा 1। जब इसको हम हल करेंगे क्या होगा, ध्यान देखिए ये सारे प्लस में बराबर उस साइड ले जाते क्या होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर उधर ले जाएंगे माइनस में अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा है उधर ले जाएंगे माइनस बीटा गामा हो जाएगा बराबर क्या होगा 0। देखिए ये ऑप्शन कहीं आ रहा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा दोनों है, तो ऑप्शन सी और डी दो। और देखो ऑप्शन ये यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, सी से मैचिंग कर रहा है। बी देखिए बी में प्लस है, माइनस छूट गया था, तो बी में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, यहाँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 समझ गए होंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो ध्यान देखिए। यदि एक अवयव सममित है, कोई मैट्रिक्स है जो सममित है तथा विषम सममित है, वो विषम सममित है, बोला दोनों ही है, कोई एक मैट्रिक्स है वो सममित भी है और विषम सममित है, तो ए जो मैट्रिक्स ए होगा वो विकर्ण अवयव है, ये जो है शून्य अवयव है, ये जो है वर्ग अवयव है, इनमें से कोई नहीं। कौन ऑप्शन होगा पहले वो देखिए। पहले हम लिखते हैं बनाते हैं इसको फिर मारेंगे। ए बराबर क्या होता है ए डैश होता है, सममित के लिए भी सममित क्या हो गया ए बराबर माइनस ए डैश होता है। सममित एक सममित होता है दूसरा विसम्मित, जब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 2a बराबर 0 हो गया, ए डैश माइनस ए डैश प्लस 0 हो गया, ए 2 हो गया। यहाँ से ए बराबर क्या होगा 0/2, क्या 0/2 हो गया, यानी 0 के बराबर। ये जो है 0 के बराबर आएगा। 0 मतलब क्या होगा शून्य मैट्रिक्स है, ये क्या है शून्य मैट्रिक्स है, ये जो है शून्य मैट्रिक्स होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लास्ट में है यदि ए वर्ग अवयव, यदि ए जो है वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर है, यानी ए स्क्वायर का मान ए है, तो आई यूनिट मैट्रिक्स प्लस ए क्यूब माइनस 7n किसके बराबर है वो चेक करना है। देखिए सबसे पहले इसको हल करते आई प्लस ए का होल क्यूब। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। ध्यान देखिए फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
देखिए ए बोल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर ए होता है, यहाँ से लिख देंगे आई क्यू प्लस ए क्यू क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे इसको ए क्यू को प्लस 3i स्क्वायर ए बराबर 3i। ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे। और देखिए ध्यान देखिए यहाँ पर ए लिख देंगे, 3i ए स्क्वायर को लिख देंगे। अब यहाँ से बनाएंगे आई क्यू प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख देंगे ए इंटू ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए। यहाँ तक समझ गए होंगे। ध्यान देखिए आई स्क्वायर को हम आई स्क्वायर हो आई की वो आई के बराबर होता है, यहाँ पर आई लिख देंगे प्लस ए स्क्वायर ए के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर ए के बराबर ए लिखेंगे प्लस आई जो है आई के बराबर है आई स्क्वायर 3i ए प्लस 3i ए। ओके यहाँ से बनाएंगे क्या होगा आई प्लस ए प्लस 3i और 3i है 6i ए हो गया, 6i हो गया। अब क्वेश्चन देखिए माइनस ए बोल रहा है, बोला माइनस ए बोल रहा है। अब यहाँ देखिए कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मैट्रिक्स ही देगा। तो यहाँ से लिख देंगे आई प्लस ए प्लस ए एक मैट्रिक्स है, उसमें आई से गुना करेंगे तो ए ही होगा, 6a यहाँ से हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे क्या हो 6a और a के 7a प्लस आई है ले हुआ। अब ध्यान देखिए ए क्यू माइनस है 7a, इसमें जो ये आई प्लस ए का होल क्यू है उसका जो रिजल्ट है उसमें 7a घटा देंगे, यहाँ से लिख देंगे माइनस 7a। देखिए माइनस प्लस में 7a माइनस में 7a कट गया, ये कट गया, ये शून्य मैट्रिक्स हो गया। और आई प्लस शून्य मैट्रिक्स क्या होगा आई ही होगा। ऑप्शन मेरा क्या है आई, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आप समझ गए होंगे। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा दिए, लास्ट में हम 7a घटा दिए, 7a जब घटाए तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, सिर्फ आई बचा। आई में अगर शून्य मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो आई ही आएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। ऑप्शन मेरा आई है सी नंबर। समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे डिटरमिनेंट। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।